जब मैं बहुत छोटा था 10 साल का, तो मैं मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़ रहा था एक दिन। तो इशा की नमाज़ के बाद मैं आधे घंटे के लिए बैठ गया, तो सब लोग चले गए। तो मेरे साथ एक आदमी था जिसकी 40-45 साल उम्र थी, वो भी बैठा हुआ था, लेकिन वो अपनी दुआ में बहुत रो रहा था। तो मैं डर के भाग चला गया। फिर सेकंड डे मैंने उसको फिर देखा, फिर वो रो रहा था। तो मैंने उससे उस वक्त सवाल किया कि आप जो हैं क्यों रो रहे हैं, कि बेटा आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप जाइए। तो मैंने उसको इंसिस्ट किया बार बार कि आप बताइए। तो उसने मुझे कहा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरे पास चोर मेरे पास था, अदालत की तरफ जा रहा था, तो रास्ते से भाग गया, तो मेरी नौकरी ख़त्म हो गई। 6 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही है, मैं मकरूद हो गया हूँ और मेरा केस कराची में चल रहा है, पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं रोता हूँ। मैंने इसके लिए दुआ नहीं की, ज़ाहिर छोटा था, मैं क्या सोचता। मैं अपने मोहल्ले में गया और मैंने चंदा शुरू कर दिया। मैंने एक 1965 की वॉर मुझे याद है, ब्लैक आउट था और मैं उस ब्लैक आउट में रात को जो है ना कुछ घरों में गया था कुछ लोगों से पैसे मांगने के लिए। तो 200 रुपये मैंने जमा किए और उसको जाके मैंने दे दिए। तो वो कराची आया, फिर वापस आया, कहना कि नहीं मैं केस अभी दोबारा मुझे जाना पड़ेगा, मुझे 400 रुपये चाहिए। वकील ने शहद की बोतल मंगवाई है, असली घी मंगवाया है। तो फिर मैंने 400 रुपये के लिए फिर घर घर गया, पैसे जमा किए। जब फिर दोबारा वो जीत कर आया केस, तो बहुत खुश था और कहना नौकरी मेरी बहाल हो गई है और मुझे वो तमाम पैसे मिल जाएंगे जो मेरे रुके हुए थे। ये आबादी है, इसका नाम मुस्तफ़ा कॉलोनी है। ये कच्ची आबादी है, यहाँ तकरीबन कोई 1500 से 2000 ख़ानदान आबाद हैं। गिनती सुनाओ, चलो दोबारा, शाबाश। हाँ 1 हाँ 2 3। और 1987 तक 65 से ये काम करता रहा थोड़ा बहुत, यहाँ तक कि सारे अरसे में मैंने कुछ एक कमरे के मकान भी लोगों को बना के दिए। 6 7 8 9 के बाद 50 ठेले केबिने ठिए लोगों को लगा कर दिए, सब्ज़ी के, फ्रूट के। इंग्लिश में कोई लफ्ज़ आता है? कोई भी लफ्ज़? बुक, BOO के बुक, ये भी नहीं। CAT कैट हैं, नहीं आता। लेकिन मैं ये देख रहा था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। लोग ठीक हो रहे हैं, फिर उसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मैं परेशान हो गया। 2 महीने मैंने कोई काम नहीं किया, इसलिए मैंने कहा मैं अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारूं। मैं फिर यहाँ पर रैकेट एंड कॉलमैन में जाके मैंने इंटरव्यू भी दिया और वहाँ पे मुझे फिर उन्होंने रख भी लिया, लेकिन फिर भी मेरा इरादा नहीं हुआ जॉब करने का। फिर एकदम रात को ख्याल आया कि मैं इनके बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँ। ये ख्याल आते ही फिर मैंने अगले दिन सुबह से निकल गया और कराची की कच्ची आबादी में घूमता रहा। मैं वो जगह तलाश कर रहा था जहाँ पर मुझे ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़े। मैं उस ज़माने में ट्यूशन्स करता था, 4-4.5 हज़ार की, 5 हज़ार की मैं ट्यूशन करता था। उसी से मैंने इसको काम स्टार्ट किया। काम इस तरह स्टार्ट किया कि एक बोर्ड मैंने लकड़ी का बनवाया और उस बोर्ड को मैंने वहाँ लटका के जहाँ यहाँ कचरा फेंकता था और वहीं से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दस बच्चों से इसका आगाज़ कर दिया। तो बड़ा मजाक उड़ रहा था मेरा कि कौन सा स्कूल है कि जो नीचे बच्चे मट्टी में बैठ के पढ़ रहे हैं। कचरे की जगह पे ही, उस जगह पे ही तकरीबन कोई 100 बच्चे बैठ गए। फिर मैंने ये क्लासेस बनाने शुरू किए एक एक करके। तो ये तमाम 35-40 क्लासेस जो बनी हुई हैं इस तरह से बनना शुरू हुई। ये वो जगह है जहाँ से इसका हमने इस जगह पर आगाज़ किया था और उस वक्त जब हम यहाँ थे तो इसी जगह पे 100 से 150 बच्चे हो गए थे। उसके बाद फिर ये बच्चे तेज़ी से बढ़ना शुरू हुए, लेकिन उसमें मैंने घरों में जाके बहुत काम किया था। घर घर में गया था, बच्चे आ नहीं रहे थे, वालिदैन को समझाना, बच्चों को समझाना, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। आप कब भेजेंगे? तीर से पक्का बात है। कौन कौन आ रहा है? 1 2 3 और ये ड्रॉप आउट बहुत हो गया था। बल्कि मैंने 87 से लेकर 91 तक बच्चे ऐसे तैयार कर लिए जिनको मैट्रिक तक का मैंने कोर्स करा दिया था। इनकी एक बेटी है, वो अनम, हाँ उसको तलाक हो गई, उसकी बच्ची ये है ना। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि आप इसको भेजें, हम पढ़ाएंगे, तमाम हर चीज़ देंगे, लेकिन ये फिर भी नहीं भेजते। लेकिन इस मुस्तफ़ा कॉलोनी के अलावा भी हमारे इर्द गिर्द जो और कच्ची आबादियाँ हैं, जैसे शाहनवाज कॉलोनी है, शहबाज कॉलोनी है,
अयूब गोट है, यूसुफ गोट है। हाँ, वो ये पूछना था कि यहाँ के आपके कोई बच्चे पढ़े हैं यहाँ पे स्कूल में? बहुत सारे और भी हैं, वहाँ से भी बच्चे यहाँ पैदल आते हैं और यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। ये छोटी सी क्लिनिक है, यहाँ पर ये हमने तमाम स्कूल के बच्चों को सहूलत दी है। तो यहाँ दवाएं वगैरह सब कुछ यहाँ फ्री है। ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ज़िया, बहुत ही काबिल हैं, बहुत डेडिकेटेड इंसान है।